नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। जो वायरल लेटर का हमने जिक्र किया था अपने लास्ट वीडियो में, हमने ये भी बताया था कि जनरली हम वायरल जो रहता है जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं रहता है न्यूज का, वो हम नहीं बताते हैं। लेकिन लेटर देखने से ही हमको लग गया था कि ये जो न्यूज है ये 200% सही है। भले ही पब्लिक प्लेटफॉर्म तक उस समय तक नहीं आया हो, कहीं से लीक हो गया है, लेकिन जो उसका भाषा था, लिखने का तरीका था, उससे लग गया था कि ये जेन्युइन लेटर है और ये चीज या तो लोकसभा या तो राज्यसभा के कहीं के क्वेश्चन के आंसर में ये चीज देने के लिए अपडेट दिया गया है। हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, लेकिन हमने लेटर नहीं दिखाया था क्योंकि पब्लिक प्लेस पे अभी तक वो लेटर नहीं आया था। सोशल मीडिया पर लोग इधर से उधर शेयर कर रहे थे, लेकिन ये लेटर 5 तारीख को पब्लिश हो गया है। अब वो लेटर में लाइन बाय लाइन सारा चीज मैच कर रहा है, कुछ पॉइंटों को छोड़ के। तो ये लेटर हम आप लोग को दिखा भी देते हैं कि कौन सवाल किए थे या कौन जवाब दिए हैं। क्योंकि इसमें हमारे ही बिहार राज्य के राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी जी, जो कि फाइनेंस के अच्छे जानकार माने जाते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार सरकार में और जीएसटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने टोटल 6 सवाल किए हैं राज्यसभा में। न्यूज में भी जो छपा है वो गलत है कि न्यूज में छाप दिया गया है कि लोकसभा में सवाल किया गया, उसके जवाब में अमित शाह ने बोला है, लेकिन जो एक्चुअल लेटर है वो राज्यसभा में ये जवाब दिए हैं अमित शाह जी अपने अपडेट में। तो 6 सवाल जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं किसी से, वही सेम टू सेम सवाल सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा पूछा गया है सहकारिता मंत्री के से। तो इसका सवाल पहले सुन लीजिए, उसका जवाब क्या आया है वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। जवाब जनरली हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को वहीं बताए हैं, लेकिन सवाल पे आप लोगों को ध्यान देना होगा कि सवाल क्या था। तो पहला सवाल ये है कि डिटेल ऑफ नेम ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी है उसका डिटेल नेम बताइए और अमाउंट जितना डिपॉजिट है वो उसका बताइए, जो सहारा के सोसाइटी है उनका। दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन सहारा कोऑपरेटिव दैट दे एड टू रिसीव फंड अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट। अब ये चीज बताइए कि कितने इन्वेस्टर हैं जिनका रिफंड किया जा चुका है। कितना टफ सवाल है। और देखिए 6 सवाल में एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव एंड क्लेम मेड बाय इन्वेस्टर अगेंस्ट द अमाउंट इन लास्ट 5 ईयर्स। अब ये बताइए कि कितना क्लेम रिसीव किया गया है। ये सीआरसी की बात हो रही है अगर सरकार से पूछा जा रहा है तो, और उसके अगेंस्ट में कितना पैसा सहारा ने दिलवाया या सीआरसी ने दिलवाया, इसका हमको डिटेल चाहिए। चौथा क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वांटम ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट ऑलरेडी यूटिलाइज फॉर रिफंड ऑफ इन्वेस्टर एज मार्च 2023। मार्च 2023 तक कितना फंड जो है वो यूटिलाइज किया जा चुका है रिफंड करने के लिए। पांचवा पॉइंट पे आ जाइए, वेदर गवर्नमेंट इज प्लानिंग ऑन यूटिलाइजिंग फंड ऑफ रीपेमेंट इन्वेस्टर एसोसिएट्स विद द फोर सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है रिपेमेंट करने का। जो सहारा के चारों सोसाइटियों के जो जमा करता है उनका प्लान आप बताइए। आप लोगों को हम बताए थे कि 8 नंबर पॉइंट जो है उसी में सब कुछ है, लेकिन इस लेटर में से 8 नंबर पॉइंट गायब है। इसमें उसका जिक्र नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। मोटा मोटी जवाब दे दिया गया। और लास्ट पॉइंट देखिए, ये भी पूछ लिया गया है कि सरकार क्या कोई कदम उठा रही है कंसीडरिंग लिक्विडेशन के लिए, क्या कर रही है सरकार कि लोगों का पैसा रिफंड हो जाए। लिक्विडेशन का प्रक्रिया भी इसका करने वाली है सरकार की नहीं, ये क्वेश्चन है 6। और 6 का एक मतलब मोटा मोटी गोल मोल जवाब, क्योंकि परफेक्ट जानकारी अभी जैसे कितना वहां पे क्लेम गया, हम क्यों बोल रहे हैं आप लोगों को कि जो कंप्लेन करने का टाइम था वो खत्म हो चुका है। सरकार को जगाना था कि हाँ इतना लोगों का पैसा लेके सहारा नहीं दे रही थी, हम कंप्लेन भेजे, उस कंप्लेन का
तभी तक फायदा था जब सहारा उसको इंटरटेन कर रही थी और पैसा रिफंड कर रही थी। अभी केवल सरकार को ये बताने के लिए कि हाँ सहारा नहीं दे रही हूँ, तो खुद अमित शाह बड़े मंच से बोल रहे हैं कि सहारा इंडिया पैसा नहीं दे रही है। तब ये बताने से क्या फायदा है, जैसा आप लोग कंप्लेन भेजेंगे वैसा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी यही बोला गया है कि जो सीआरसी थी पहले कंप्लेन को बैच बना के 1,22,000 क्लेम को भेजी थी सहारा के पास 3 सोसाइटियों के मात्र, है तो 4, लेकिन चौथा का तेलंगाना से है और उसका जिक्र इसमें नहीं है। तो इसमें यह भी जिक्र है कि 1,22,000 इन्वेस्टरों का क्लेम भेजा गया था, जिसका प्रॉपर रिप्लाई रिस्पॉन्ड सोसाइटी नहीं की और पेमेंट का प्रूफ अभी तक नहीं दी है, जिसका स्टेटस रिपोर्ट हमने दिल्ली हाई कोर्ट वाले केस में जमा कर दिया है, जिसकी सुनवाई 12 अप्रैल को होने वाली है। ये हम बता रहे हैं कि 12 अप्रैल को होने, इस रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ है कि 12 अप्रैल को होने वाली है। स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट कर चुकी है सीआरसी कि इनको जो हमने क्लेम भेजा था उसका ही भुगतान करके प्रूफ हमको प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं। ये है सीआरसी का अपडेट और अमित शाह का जवाब। दूसरा एक चीज इसमें नोट करने वाला है कि पूछा गया कि कितना क्लेम आपके पास गया, तो सीआरसी के पास डाटा नहीं है। वो बात कर रही है 1,22,000 जो पिछले साल जो लॉट बना के भेजा गया था उस समय का, कि उस समय भेजा गया था जब जवाबें नहीं दी तो हम काहे के लिए मेहनत करें। आप लोग जो कंप्लेन भेज रहे हैं वहीं से ही पड़ा हुआ रहता है, किसी को गिनने का उसको टाइम नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर दिया जा सके कि अभी तक कितना क्लेम आया, कितना का पैसा दिया गया। ये एक मोटा मोटी जवाब अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है, क्योंकि यही डाटा अवेलेबल है। तो ये बात क्लियर हो गया कि जो आप लोग अभी कंप्लेन कर रहे हैं, हम रोक नहीं रहे हैं कि आप लोग कंप्लेन नहीं करें, आपको लिया कि कल से भुगतान होने लगा था आपने रोक दिया। आप लोग अपना भी कॉमन सेंस यूज कीजिए कि जब कंप्लेन में किया जा रहा था तो ओरिजिनल बॉन्ड नहीं भेजा गया, अब बिना ओरिजिनल बॉन्ड के भुगतान होगा नहीं। ओरिजिनल बॉन्ड आपको देना नहीं है जब तक कि मांगा नहीं जाए सोसाइटी के तरफ से। एक कंप्लेन करना था कि कंप्लेन आप लोग भेज रहे थे उसको फॉरवर्ड कर रही थी सहारा के पास सीआरसी कि ये अपने पार्टी का भुगतान कर दीजिए, हमारे पास इसका शिकायत आपका आ रहा है। लेकिन सहारा ने इसका सही से जवाब नहीं दिया, नहीं भुगतान किया, जिसके चलते मामला जो दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है उसमें स्टेटस रिपोर्ट में सीआरसी ने बोल दिया है कि इनका लिक्विडेशन जो प्रोसेस है वो होने दिया जाए, क्योंकि ये जब 1 लाख जमाकर्ताओं का जो कि शिकायत किए हैं उनका भुगतान नहीं करके प्रॉपर वे में हमको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो कि मात्र कितना करोड़ का होगा, 300-400 करोड़ का होगा। तो बाकी अगर टोटल भुगतान का बात आता है तो कहां से कर पाएगी सहारा। तो यही 5 सवाल का जो लेटर वायरल हुआ था, इसमें मेन यही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी गई है सोसाइटी और दिल्ली हाई कोर्ट वाला भी मामला को सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है कि 6 महीना के अंदर आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। और ये जो 5,000 करोड़ रिलीज हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसमें भी टाइम लिमिट दिया हुआ है कि 9 महीना के अंदर आप भुगतान कर दीजिए, या नहीं भुगतान हो पाएगा तो फिर सहारा से भी अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा।